संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छदे पंडित शब्द शब्दे धूमचल मणो वयम गयम पत्ते वो चामी समय पाहुड़ वो शेषा केवल हाँ समझ गया। साधन से लेकर के ये केवल मिथ्या दृष्टि संसारी। हाँ समझ बाकी एक देश जिन कहला। हाँ 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 एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो है हाँ रखना चाहिए। हाँ जय हाँ जरूर। अप्रतिबुद्धे स्वरूप रही भक्तुर्मनर्थकम भवति पुंसाम नेत्र वीले भरतरे विलास लावण स्त्री। कोई स्त्री है बहुत श्रृंगार और बहुत सुंदर है, तो पति यदि अंधा है तो बेकार है। यदि श्रावक पढ़े लिखे नहीं तो वक्ता के भी सारे वचन तो वक्ता विद्वान होना, श्रोता भी होना चाहिए। सही बात है। नहीं है बहुत अच्छा। नहीं सही बात है, क्योंकि उसका उपयोग नहीं होता ना, उसका उपयोग नहीं हो सकता ना, वो क्या करे कुछ भी बोले। पढ़ा लिखा हो ग्रस्ता प्रभुआ इसमें दूसता। विद्वान लोग तो मत्सर ग्रस्त हैं और प्रभावशाली लोग घमंड में मरे जा रहे हैं और बाकी जनता घृतलवन तेल तंडुल में लगी हुई है। तो हमारे पास जो माल है हम किसको सुनाएं? जीर्ण मंगे सुभाषितम, जो सुभाषित है वो मेरे अंग में ही मेरे साथ ही मर जाएगा। सब कुछ नहीं होना। हाँ चलिए तो फिर किसी से तब तो चर्चा करता है। और दूसरी बात ये लिख दी सब इसमें, मास जैसे लंबे लंबे भाषण करके बताने वाले बहुत मिलेंगे, गन्ने जैसे अध्यात्म बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो गन्ने जो भी बताओ गन्ने जैसी मिठास होना चाहिए अध्यात्म। चलिए आप शुरू करें। कल एक साथ समय सार मेरे सामने भी रखना चाहिए, मूल समय सार रखना कल। चाहिए नहीं कल की बात आज चलेगा। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सद्भावांतरच्छदे बंदित्व शब्द सिद्धे ध्रुमचल मणो वयम गयम पत्ते बोच्छामी समय पाहुड़ मणमो से केवली भरी। समय सार की विषय वस्तु के संदर्भ में अपन ने चर्चा आरंभ की थी कि उसमें क्या है। तो समय सार की 5वीं गाथा में कुंदकुंदाचार्य देव ने खुद प्रतिज्ञा की है कि तम एयत विहत्तम दायेजम अपनो स्वविहीने, मैं उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा। यानी वो पूरे समय सार में हमें क्या बताना चाहते हैं कि आत्मा का स्वरूप बताना चाहते हैं। कौन से आत्मा का स्वरूप बताना चाहते हैं? क्योंकि आत्मा तो ये नगोदिया भी है, संसारी भी है, कुत्ता बिल्ली भी है, हम तुम भी हैं, सिद्ध भगवान भी हैं। तो वे कौन से आत्मा की बात बताना चाहते हैं? तो उन्होंने उसके लिए विशेषण दिया एकत्व विभक्त, कि मैं तुम्हें एकत्व भक्त आत्मा को बताऊंगा। हर जगह शुद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा, गायक भाव ऐसे तो शब्द बहुत आते हैं, लेकिन ये कुंद कुंद में एकत्व भक्त, ये जो प्रतिज्ञा वाक्य में ये बात है, मैं तुम्हें अकेला एकत्व भक्त आत्मा बताऊंगा। बीच में और बातें आएंगी
वो तो इसी को समझाने के लिए आए हैं, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य एकत्व विभक्त आत्मा को बताना है। तो उन्होंने जो एकत्व विभक्त विशेषण दिए वो क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहते हैं अपने में अखंड और पर से जुदा। दो बातें हैं, अपने में अखंड और पर से जुदा, ऐसा आत्मा मैं तुम्हें बताना चाहता। क्यों? क्योंकि जैसे देश को दो तरह से खतरा है। एक तो देश की जो सीमाएं हैं उसको पड़ोसी देश उल्लंघन नहीं करें, और दूसरी ये है कि देश के अंदर जो लाखों लोग रहते हैं वे आपस में लड़ मर करके भी देश को विखंडित न कर दें। तो देश को खंडित होने के दो बातें होती हैं। तो हर शासक का एक काम है कि वो सीमाओं की सुरक्षा तो करे ही, लेकिन देश के अंदर भी विघटनवादी शक्तियों को सिर नहीं उठाने दे। जैसा देश है वैसा ही आत्मा है, इसको भी दो तरह से खतरा है कि एक तो परद्रव्य के अंदर प्रवेश ना कर जाए, माने परद्रव्य के और आत्मा के भीतर बीच की सीमा रेखा बहुत स्पष्ट होना चाहिए हमारे ज्ञान में। और दूसरा है कि अंदर में जो अनंत गुण असंख्य प्रदेश हैं वे बिखर न जाएं, यानी उनको उनको भेद हो जाना वो भी विकल्प की उत्पत्ति का कारण है, और बाहर की वस्तु का अंदर में प्रवेश हो जाना वो भी परम एकत्व बुद्धि नामक मिथ्यात्व है। इसलिए दोनों तरफ से, तो कुंद कुंद कहते हैं मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा। अब देखिए जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, खासकर जैसे एक बीमारी होती है ना जो गैंग्रीन नाम है, बहुत तेजी से शरीर में पनपती है। उंगली में गैंग्रीन हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा तो अभी बहुत खतरनाक बीमारी है, उंगली काटनी पड़ेगी। कि साहब सोचना पड़ेगा, मैं घर में बात करूंगा। कि नहीं नहीं, सोचने का समय नहीं है, सोचोगे तो हाथ काटना पड़ेगा, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ती है। और ज्यादा सोचा साची करी तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा, और उसके बाद भी तुमने नहीं कराया तो खत्म हो जाओगे। बोलो क्या करना है? अभी डिसीजन करना पड़ेगा, तुमने काट दो। तो जब इतनी बातचीत करते करते डॉक्टर ने काटने का इंतजाम किया तो यहाँ से हाथ काट दिया। बात उंगली की थी। तो क्यों भाई ऐसा क्यों किया? कि इसका एक भी परमाणु यदि अंदर रह गया तो वो उतना ही खतरनाक है, इसलिए हम कोई जोखम नहीं छोड़ना चाहते हैं। भले ही अभी यहीं तक बीमारी है, लेकिन कदाचित यहाँ तक आ गई हो, इसलिए हमने इतना अच्छा हिस्सा भी काट दिया। तो उस डॉक्टर को ऑपरेशन करने में ये अधिकार है, मरीज की सुरक्षा के हित में, लेकिन आत्मा के डॉक्टर को ये अधिकार नहीं। वो ये कहते हैं कि 100 और पर के बीच में जो ऑपरेशन करना है उसमें एक परमाणु मात्र भी पर का अपने में नहीं आना चाहिए, और आत्मा का एक प्रदेश, एक गुण पर में नहीं जाना चाहिए। ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बीमारी का एक अंश रह जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, और शरीर का एक स्वस्थ अंश वो बीमारी के साथ कट जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो कोई डॉक्टर करने को तैयार है? ओके, मैं तो यहाँ तक काट दूंगा, मैं नहीं समझता क्या होगा। तो आत्मा के जो निर्णय करने में वो विभक्त की बात करते हैं। दो बात है ना, एकत्व और विभक्त। तो ये जो दो व्यवहार नए हैं जिनकी कल अपन ने विस्तार से चर्चा की थी, तो एक नए है भेद व्यवहार विभाग, और एक है संयोग व्यवहार। ये क्या बताता है कि पर और आत्मा का संयोग क्या है उसकी बात करता है।
देह और आत्मा एक हैं, स्त्री पुत्र आदि एक हैं, नगर देश गांव एक हैं, इसको बोलते हैं असद्भूत। और एक आत्मा के अंदर भेद करता है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर है। तो समय सार की 27वीं गाथा में तो भेद व्यवहार की चर्चा है, भेद व्यवहार की नहीं, संयोग की। व्यवहारेण यो भासदी जीवो देहो हवदि खलु एको नदु निश्चयेण जीवो देहो भी कदापि एकठो। व्यवहार में कहता है कि जीव और देह एक ही है, ये संयोग वाला व्यवहार है। इसे शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं असद्भूत व्यवहार। और फिर उसी वक्त नीचे की पंक्ति में कहते हैं कि नदु निश्चयेण जीवो देहो कदापि एकठो, लेकिन निश्चय न से जीव और देह कभी एक नहीं हो सकते। अब एक व्यवहार तो यह है, और दूसरा व्यवहार है 7वीं गाथा में, व्यवहारेण बदस्यति प्राणस्य चरित्र दंशनम प्राणम प्रवीणाणम न चरित्रम न दंशनम जाने वो शुद्धो। व्यवहार में कहता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, लेकिन निश्चय ने कहता है ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र। तो एक में तो संयोग की बात की थी, शरीर और आत्मा की, और दूसरे आत्मा में जो अनंत गुण हैं वास्तविक, इसलिए तो वो सद्भूत हैं। और उनको भेद करके समझना कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, तत्व है, तो ये व्यवहार हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने भेद किया। क्योंकि आत्मा में ऐसा कोई भेद अंदर में है नहीं, ये अनंत गुण आत्मा के अखंड पिंड हैं। माने इनमें एक गुण अलग कर दें और एक गुण अलग कर दें, एक किसी कीमत में तीन लोगों तीन काल में संभव नहीं है। जैसे कि बाजार में पुदगल है, आम लाए अपन, तो आम क्या भाव दिया है? उन्होंने कहा 25 रुपये किलो। तो आम के रस की आपको जरूरत है, आप काय के ग्राहक हैं? रस के। रूप नहीं चाहिए, गंध नहीं चाहिए आपको। तो आप कहेंगे साहब 4 गुण हैं इसमें, तो रस अकेला मुझे दे दो और बाकी 3 अपने पास रखो और 6 रुपये किलो के भाव ले लो। बोलो तो क्या मिलेगा ऐसा आम कहीं कि अकेला रस मिल जाए, रूप गंध स्पर्श नहीं मिले? क्योंकि वे गुण अखंडपने अंदर में रहते हैं, वो कभी भी अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक वे जुदे हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो वास्तव में अभेद हैं। और चूंकि ये न उसे भेद कह रहा है, इसलिए वो व्यवहार है। तो अब आप कहोगे भेद नहीं है, इनका भेद भी है। यदि भेद नहीं होता तो अनंत गुण है एक कैसे कहते? फिर तो एक ही हो जाता हो। कि भेद कैसे जाने हो? जब किए नहीं जा सकते हैं तो भेद जाने कैसे? कि देखो, नेत्र इंद्रिय से रूप पकड़ में आता है, वर्ण पकड़ में आता है, रसना इंद्रिय से रस पकड़ में आता है, घ्राण इंद्रिय से गंध पकड़ में आती है, और चीजें नहीं आती हैं। स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श पकड़ में आता है, तो और चीजें नहीं आती। इससे मालूम पड़ता कि जो अंदर नहीं होते तो आंख के जरिए वर्ण के साथ में ही अरे रस को भी पकड़ लेना, नहीं पकड़। इससे मालूम पड़ता है कि ये गुण में अंदर में अलग अलग भी हैं और इकट्ठे भी है, लेकिन ऐसे अलग अलग नहीं है कि जिन्हें कभी अलग अलग किया जा सकता। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं कि इनमें प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश भेद नहीं है का मतलब क्या? कि जो असंख्यात प्रदेश आत्मा के हैं, वे ही असंख्यात प्रदेश ज्ञान की है। कैसे? जैसे देखिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अब ये 2 देश है। क्यों? क्योंकि इनका एरिया अलग अलग है। प्रदेश माने एरिया। लेकिन हिंदुस्तान और राजस्थान, ये 2 अलग अलग हैं कि इकट्ठे हैं? बोलो। कि जो एरिया है राजस्थान का है वो हिंदुस्तान का भी है।
तो इनका प्रदेश का भेद नहीं है। इतना फर्क तो है कि राजस्थान के आगे महाराष्ट्र में भी हिंदुस्तान है, लेकिन राजस्थान का हर एरिया गारंटी से हिंदुस्तान भी है और राजस्थान भी है। तो इन दो के प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो प्रदेश एरिया अलग है। ये जो मैंने पढ़ा था उसमें तो लिखा है नागरिक शास्त्र में कि देश किसे कहते हैं। रक्षा फिर पाकिस्तान के आकाश में हवाई जहाज देखी गई, लंका के आकाश में हवाई जहाज देखी गई, हाँ लंदन के आकाश में हवाई जहाज, आकाश के कैसे टुकड़े कर मतलब ये तो उदाहरण समझने के लिए है। जैसी बन सीमा इधर है ना, खंड है मान। हाँ मैं मानता, जैसी सीमा यहाँ पर ने पृथ्वी से बांधी ना, तो पृथ्वी में भी ऐसा कोई सीमा रेखा तो खिंची नहीं है। अभी भूकंप आया पाकिस्तान में तो पाकिस्तान क्या ही हिलता, हिंदुस्तान का एरिया क्यों हिला? क्योंकि वो जुड़ा हुआ है आपस में। वो भी मैं तो उदाहरण के लिए बात बताई है, लेकिन वो पृथ्वी जुड़ी हुई है और कहीं उसमें ऐसी तराल नहीं पड़ी है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान है। हम हिंदुस्तान से कहीं पाकिस्तान में पहुंच जाएं धोखे से तो मिट्टी से हम नहीं पहचान सकते हैं कि ये पाकिस्तान है कि हिंदुस्तान है। तो मतलब ऐसा अभेद उसमें भी है, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने बताया। जो व्यवस्था में भूभाग अपना है इस दृष्टि से, लेकिन ये तो व्यवस्था में भी भूभाग अपना नहीं है। और आकाश भी बांट लिया है महाराज आजकल, तो पानी समुद्र भी बांट लिया है। ये कहते हमारा ये समुद्र है हिंदुस्तान का, इसमें तुम्हारा जहाज नहीं आ सकता। तो कहते हमारा समुद्र है। और फिर आकाश में भी जब अपन लड़ाई हुई थी तो ऊपर से जाने के लिए अपन ने मना कर दिया था कि नहीं, हमारे हिंदुस्तान से आप नहीं जा सकते। मुशर्रफ को नेपाल जाने के लिए कितना चक्कर काट के आना पड़ा था। खैर अपन को यहाँ तो उदाहरण से मतलब है कि ये कहना चाहते हैं कि जिसका भूभाग अलग होता है उसको पृथक द्रव्य कहते हैं, और जिनका भूभाग एक हो पृथक देश कहते हैं, और जिनका भूभाग एक होता है उनको प्रांत कह सकते हैं। लेकिन देश, राजस्थान नाम का देश नहीं है कोई भी विश्व में, है ना। हिंदुस्तान नाम का देश है तो प्रदेश है, ख्याल में है ना। तो जिनके कासलीवाल ने हाँ हाँ चेतन मूर्ति चेतना वस्तु करी है, जड़ मूर्ति नाही ताते अमूर्ति है। अपने प्रदेश की विवक्षा करी सब प्रदेशी है, पर प्रदेश नहीं ताते अप्रदेशी है। तो दो बातें बताई हैं। एक देखो ये प्रवचन सार में कई तरीके से वर्गीकरण किया है गे तत्व प्रज्ञापन में, खासकर विशेष गे तत्व प्रज्ञापन में। तो उसमें ऐसा लिखा है कि आत्मा को दो भागों में, 6 द्रव्यों को 2 भागों में बांटो, जीव अजीव, फिर मूर्ति का मूर्ति, फिर सब प्रदेशी अप्रदेशी हैं। ऐसे कई भेद कर करके उन्होंने समझाए। तो उन्हें क्यों कि जिससे हमको वस्तु के स्वरूप का स्पष्टीकरण अलग होगा। तो अब ये कहते हैं कि भाई आत्मा को अमूर्ति कहते हैं। तो अमूर्ति क्यों कहते हैं? आत्मा तो चेतन वाला है इसलिए तो हम चेतन कहते हैं, लेकिन अमूर्ति में पुद्गल का जो रूप स्पर्श गुण है वो आत्मा में नहीं है। तो ये वास्तव में उसका एक तरह से नेगेटिव प्रतिजीवी गुण है। मतलब ऐसा गुण है कि जो स्वयं में नहीं है बल्कि दूसरे के निषेध रूप है। ऐसे ही आकाश काल द्रव्य वो एक प्रदेशी है तो उसको अप्रदेशी भी कहते हैं। तो बहुत प्रदेश नहीं है इसलिए अप्रदेशी, समझे ना, कहते हैं। वो एक प्रदेश है लेकिन प्रदेशी। अभी अभी मैं यही लिख रहा था प्रवचन सार में महाराज जी, तो उसमें बहुत बहस की है इस मामले पे। आत्मा को अप्रदेशी कैसे कहा? पर का प्रदेश नहीं है, हाँ? और अपने प्रदेश की राजवार्तिक सूत्र सुन, अपने प्रदेश की विवक्षा कर सब प्रदेशी है और पर प्रदेश नहीं है ताते अप्रदेशी है। राजवार्तिक शुद्ध नया देशात तू उपयोग स्वभाव से आत्मना अप्रदेशत्वम के शुद्ध नय की अपेक्षा से
उपयोग स्वभावी है आत्मा, इसलिए वो अप्रदेशी है। तो महाराज निरंश में भी कल्पना से हम प्रदेश का कल्पना करते, निरंश उठते हुए है, निरंश को कल्पना से वहाँ हम प्रदेश का कल्पना। ये जो मैं बता रहा प्रवचन सार में महाराज व्याकरण में, हाँ 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 इसमें जो 15वें गाथा में आ गए ना अपदेश सुखन, हाँ तो व्याकरण में लिखा अप्रदेश प्रदेश रही तत्व अवयव निरंशी निरन्वय, हाँ ये व्युत्पत्ति दे। हाँ हाँ बोले ये अखंड द्रव्य है अप्रदेशम, हाँ आत्मा अखंड द्रव्य, हाँ खंड किसी का टुकड़ा नहीं। इसका कारण एक और बता रहा हूं मैं, नारायण श्री कृष्ण ने गीता में कहा ममय वांशु जीवलोके जीव हो तो सनातन, ये सारे आत्मा मेरे टुकड़े हैं। तो इन्होंने कहा भी हम किसी के टुकड़े, हाँ टुकड़े नहीं है। तो यहाँ जैन धर्म सिद्धांत में वेदांत और उपनिषद के तरह आत्मा को एक विश्वव्यापी तत्व नहीं मानता, ठीक है। तो इसलिए उपदेश शब्द का अर्थ उन्होंने दे दिया अखंड, हाँ अभेद। हाँ आप जयमाला बोलते समय हाँ विराग सनातन शांत निरोष, हाँ निरोष शब्द भी आत्मा को पंचाध्याय में बार बार हाँ मतलब किसी का अंश नहीं। पर का अंश नहीं है ना, पर का प्रदेश। तो ये जो लिखा है काल द्रव्य के बारे में इसमें प्रवचन सार में करीब 143-44 गाथा की बात है, 42 होगी, कि आत्मा निरन्वय नहीं है। ये उस पूरी गाथा का ये अर्थ है। अब व्याकरण में भी कहा ना, हाँ अप्रदेश प्रदेश रहित तत्व निरन्वय निरंश। हाँ तो अब वो वहाँ क्या चक्कर है महाराज कि एक ही प्रदेश है, तो दो प्रदेश हो गए तो उनमें अन्वय घटे। ये है तो वो कहते हैं कि आत्मा का अकाल द्रव्य का अकेला एक प्रदेश है, तो उस वो अन्वय नहीं रह गया। अकेले एक प्रदेश है, इसीलिए प्रदेशी का। हाँ प्रदेशी कहा ना, कोई प्रदेश नहीं है, हम कल्पना से प्रदेश मान रहे हैं। हाँ 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 समझाते समय हाँ 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 ये यहाँ दर्द हुआ, हाँ, बोले ये यहाँ दर्द हुआ, हाँ हाँ तो ये प्रदेश हो गया। हाँ हाँ वो अखंड आत्मा के अंदर यहाँ कैसे हुआ पता चलता, हाथ यही गई, हाथ में इसको सो गए रात में, हाथ छूटी तो हाथ यही जाता, तो अखंड। हाँ बात समझे, वही भाई ये बात सही। अब वो जो कहते हैं ना काल की अपेक्षा से वो सान्वय है, काल मैंने कि अनादि से लेके अनंत काल तक हर पर्याय में वो है ना, तो ये व्यतिरेक नहीं, अन्वय है तो उसमें सिद्ध किया है। अपने यहाँ कहते जो अपना भगवान आत्मा है तो असंख्य प्रदेशी है, इस दृष्टि से असंख्य प्रदेश में कंटिन्यूटी भी है और दो जुदे जुदे भी हैं, अपेक्षा ही है, लेकिन कंटिन्यूटी है, ये अपेक्षा वजनदार है। जो आपने बताया ना, ये वजनदार इसलिए है कि जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश जो भेद किए, ये तो व्यवस्था के लिए किए गए हैं, वास्तविक भेद नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान है तो उनमें प्रदेश बदलते रहते हैं। हाँ हाँ आजादी के पश्चात सब प्रांत अलग हो गए। हाँ हाँ तो जैसे आत्मा में प्रदेशों की भिन्नपना है, उससे अभिन्नता अखंडता ज्यादा वजनदार है, एक पॉइंट। दूसरा ये है कि आत्मा का अनुभव करना हो तो ना तो भेद के आश्रय से अनुभव होता है, ना भेदाभेद के आश्रय से अनुभव होता है, अनुभव अभेद के आश्रय से होता है। क्योंकि भेद और भेदाभेद के आश्रय से विकल्प की उत्पत्ति होती है और अनुभव निर्विकल्प होता है, इसलिए उसमें भेद का निर्देश किया, प्रदेश भेद का निषेध किया। तो वो एकत्व विभक्त जो आत्मा की बात करते हैं ना, तो विभक्त की तो अपन ने कल चर्चा की थी, फिर भी करूंगा, लेकिन एकत्व की थोड़ी बात करते हैं क्योंकि महाराज जी ने प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा है कि एकत्व में बताऊंगा। तो क्या बताओगे तुम एकत्व में? तो कहते मैं ये बताऊंगा कि असंख्य प्रदेशी आत्मा है, लेकिन वो आत्मा असंख्य नहीं है। अनंत गुण वाला आत्मा है, पर वो आत्मा अनंत नहीं है गुणों की अपेक्षा। वे अनंत गुणों का अखंड पिंड है और असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड है।
तो फिर ये कहते कि तुमने अनंत गुण है हमें बताई क्यों, असंख्य प्रदेश में बताई क्यों, क्यों कि हम झंझट में उलझ गए। तो कहते उसका एक हेतु है। तो वो हेतु कौन सा है? जो 4 प्रकार का व्यवहार ने बताया, तो चौथा ने उसमें काम आता है कि जब तक हम खोल खोल के किसी चीज को नहीं समझाएं तब तक वो उस शिष्य की समझ में नहीं आता। इसलिए भेद करके समझना न पड़ता है। और जो उदाहरण दिया ना अपन कि वो उन 8वीं गाथा में कि आप एक आत्मा आत्मा कहते रहे तो मिलेच्छ की समझ में कुछ नहीं आता है, आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। और जब कहे कि जाने सो आत्मा देखे सो आत्मा, तो इस तरह गुण पर्याय की तरफ से बताया। जाने सो आत्मा मान ज्ञान, गुण और ज्ञान पर्याय की तरफ से बताया। देखे सो आत्मा, तो उसकी समझ में कुछ आता है। तो वेद व्यवहार के बिना शिष्यों को अखंड आत्मा भी समझाया नहीं जा सकता है। ख्याल रखिए शिष्यों को। हाँ 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 इसलिए तो बार बार लिखा ना। हाँ एक ही बात को 3 तरीके क्यों उपदेश दे दिया। हाँ मंद बुद्धि, मध्यम बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि के लिए अलग अलग किया। 3 तरह का है ना। इस मध्यम से रुचि वाले शिष्यों को है, ये उत्कृष्ट रुचि वाले शिष्यों को है, ये संक्षिप्त रुचि वाले के शिष्यों को है। इसमें समय सार में 12 गाथाओं में पूरा समय सार खत्म हो गया संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों को, है ना। 12 गाथाओं में पूरी बात कहती। और मैं तो ये कहता हूँ संक्षिप्त रुचि वालों को अकेली 6वीं और 7वीं 2 गाथाओं में महाराज जी पूरा समय सार आ गया। फिर मध्यम वाले को 12 में और विस्तार वाले को 415 गाथा है। तो उसी बात को विस्तार से उसमें किया है। तो अभी दो बातें चल रही ना अपने, एकत्व और विभक्त, कि ये भगवान आत्मा एकत्व और विभक्त है। तो एकत्व का अर्थ क्या? माने अनंत गुण और असंख्य प्रदेश इन वाला होने पर भी उसमें वो जुदे जुदे नहीं, असंख्य आत्मा नहीं है। ख्याल में ना, आत्मा एक है और उसके प्रदेश अलग है, क्योंकि उनमें एक अनुस्यूति से रचित प्रवाह है। 114वीं गाथा प्रवचन सार की, तो उसमें ये बात समझाई है कि अनुस्यूति से रचित प्रवाह है। अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्या? कि ये जो असंख्य प्रदेश है ना, तो उन दोनों के बीच में इसे विस्तार क्रम बोलते ही कि वो अलग अलग, तो इस अर्थ में भी कहते हैं कि असंख्यात लोकालकाश के प्रदेश हैं। तो एक दफे आत्मा वो उसमें काल में ना कौन सा वो होता है समुद्रघात, तो लोकालोक पूर्ण हो जाता है। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश में आत्मा एक एक प्रदेश हो गए, फैल गए। अब यदि वो बिल्कुल ही ऐसे इकट्ठे होते तो फैल नहीं सकते। जो संकोच विस्तार है वो अनेक प्रदेशी होने के कारण है। अब वो एक एक आकाश के एक एक प्रदेश में फैल गए, तो क्या कहीं से अब समुद्रघात में, हाँ समुद्रघात नहीं, कि मैं बताऊं कि वो समुद्रघात तो आप ऐसा है 7 प्रकार के समुद्रघात होते हैं, उसमें एक केवली समुद्रघात होता है। और समुद्रघात की परिभाषा ये है कि मूल शरीर मछंडे उत्तर मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश शरीर के बाहर निकलते हैं, उनको समुद्रघात बोलते हैं। तो जब केवली भगवान होते हैं ना, अनंत भगवान, तो उनके 4 आघातिया कर्म है। तो 4 आघातिया कर्म का स्थिति बराबर नहीं हो, आयु की स्थिति कम है और नाम की ज्यादा है, गोत्र की ज्यादा है, तो आयु कर्म खत्म हो जाएगी तो मोक्ष में चले जाएंगे, तो बाकी कर्मों की क्या होगा। तो उन कर्मों की स्थिति बराबर हो जाए, इसके लिए एक समुद्रघात होता है, उसको केवली समुद्रघात कहते हैं। केवली समुद्रघात में क्या होता है कि जो मुनिराज अरहंत भगवान ध्यान में हैं, तो उनके आत्मा के प्रदेश जो शरीर प्रमाण है ना अभी, वे निकल के लोकालोक ऐसे दंड प्रमाण हो जाते हैं, माने लोकाकाश के अंतिम भाग तक। ये बात बताइए, उसके साथ आत्मा के प्रदेश तो 3 लोग हो, लोकाकाश के प्रभाव। क्या जो आत्मा में 4 कर्म हैं वो भी वो प्रदेश के साथ फैल जाते हैं, क्या वही उसी में रहते?
हाँ, फैल जाना, आत्मा तो हो गया। नहीं महाराज, फैल जाना चाहिए, क्योंकि नहीं फैले, हाँ क्यों, तो फिर वो प्रदेश कर्म रहित हो जाएंगे हैं। और वो होना तो कर्म में है उससे, यदि वो ही नहीं फैले तो कर्म में बराबर आई स्थिति कैसे होगी, है ना। अच्छा, वो कर्म फैल जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। फिर आगे क्या हुआ कि डंडे के आकार हो गए, लेकिन कम से नीचे लोक का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, वहां से लेकर लोक के अग्र हिस्सा तक, मतलब 14 राजू, 14 राजू, लेकिन शरीर के आकार दंड, बहुत बड़ा डंडा खड़ा हो। फिर वो ऐसे बगल की तरफ निकलती है, कपाट, जैसे किवाड़ खुलते हैं ना, ऐसे किवाड़ खुलते हैं, तो प्रदेश ऐसे बगल में निकलते हैं, उसे बोलते हैं कपाट। फिर प्रतर, फिर वो ऐसा क्या होता है, 3 लोग है ना, वो ऐसा पुरुषाकार है, तो कुछ प्रदेश ऐसे ऐसे निकलते हैं प्रतर, तो फिर वो चौथे समय में लोक पूर्ण हो जाते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश में आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित हो जाता है। फिर 5वें में देश में चारों कर्म भी है साथ। हाँ, सारण कर्म भी है साथ में। अब उसमें फिर प्रदेश उसी क्रम से समेटते हैं। 5वें समय में वो पितर में आ जाएंगे, 6वें समय में कपाट में आ जाएंगे, 7वें समय में दंडाकार आ जाएंगे, और 8वें समय में फिर आत्मा के असरी के प्रदेशों में आ जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया 8 समय में होती है, इससे क्या होता है कि वो 4 घातिया कर्म हैं, उनकी स्थिति बराबर हो जाती है। तो उसके लिए भी दिया ना भरत रवि संग्रह में, ये कपड़ा गीला है, ऐसे रखो, शुक्र में देर लगी, फैलाओ तो बस फैलाते हैं समय में। चलो, अब वो जो यहाँ अपन को समझना क्या है कि ये आत्मा असंख्य प्रदेशी है, इस बात से ही सिद्ध होता है, क्योंकि वो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है ना। तो आपने सुना होगा असंख्य लोक प्रमाण, ऐसा बोलते हैं बार बार। तो ये असंख्य लोक प्रमाण, असंख्य लोक नहीं है, मतलब असंख्यात असंख्यात प्रकार का है, उनमें एक असंख्यात लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो है। तो आत्मा के प्रदेश कितने हैं, कि जितने प्रदेश लोकाकाश के हैं उतने, ये बताने के लिए उसे असंख्य लोक प्रमाण ऐसा बोलते हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि वो एक एक प्रदेश में 2 इकट्ठे नहीं है, एक प्रदेश में 2 नहीं है आत्मा के प्रदेश। आकाश के एक प्रदेश में एक ही प्रदेश है, तो कहीं बीच में तरार पड़ी है क्या? नहीं पड़ सकती, पड़ेगी तो आत्मा के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये जो छिपकली होती ना, कभी कभी आपने देखा उसकी पूंछ कट जाती है, और पूंछ वहां तड़पती रहती है और छिपकली यहाँ तड़पती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद छोटा छोटा हिस्सा ठंडा पड़ जाता है और बड़ा हिस्सा जिंदा रहता है। तो क्या है कि आत्मा के प्रदेश अखंड हैं, तो उस वक्त उसमें भी जान है, प्रदेश है, और इसमें भी है। ये 2 बात। तीसरी बात यह है, वहां से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूशन में भी है। तो वेदना समुद्र घाट में होता है, कसार समुद्र घाट में होता है, तो वो बीच में भी कंटिन्यूटी है। यदि वो 2 हिस्सों में बट जाए एक जीव, इधर पूंछ में और इधर उसमें, तो वो आत्मा खंडित हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, वो कभी होता ही नहीं है। जैसे दिया जला दो, डिब्बा उस पर रखो, छेद हो तो रोशनी तो कहीं फैलते हुए भी रोशनी जाती है, छेद बंद करो तो रोशनी वहीं रह जाएगी। अब वो क्या होता है कि अंतर मुहूर्त में वो प्रदेश एक शरीर में इकट्ठे हो जाना चाहिए, नहीं होंगे तो वो मर जाएगी। तो अंतर मुहूर्त ही तक वो तड़पेगी, बाद में इधर आ जाएंगे। मुनिराज होते हैं ना, तो उनको माथे से आहरक शरीर का पुतला निकलता है, तो केवली भगवान के पास जाता है, शंका समाधान करके आता है, लेकिन वो भी अंतर मुहूर्त में वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो मुनिराज का स्वर्गवास हो जाए। मतलब अंतर मुहूर्त से ज्यादा आत्मा के प्रदेश अपने देह के बाहर नहीं रहते हैं। अपन को तो सिर्फ यहाँ ये सिद्ध करना है कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश है, तो कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो 2 प्रदेश जिसमें हो, तो मतलब वो बिल्कुल खुल गया पूरा। अब उन दोनों प्रदेशों के बीच में अखंडता है, माने उनमें कहीं पर ऐसी टूटन नहीं है कि हम बीच में से तोड़ सके उन्हें।
काल द्रव्यों में है। दो काल द्रव्य है ना, तो एक आकाश के प्रदेश में इसमें है, एक इसमें है, तो उन दोनों के बीच में सांध है, बिल्कुल अलग अलग है। पर आत्मा के दो प्रदेश आकाश के प्रदेश में हैं, उनमें सांध नहीं है। इसको शास्त्र में बोलते हैं अनुसूति से रहित प्रवाह, ये प्रदेशों का, इसको बोलते हैं विस्तार क्रम, और एक होता है प्रवाह क्रम। तो ऐसे जैसे ऐसी दो पर्यायों के बीच में जगह नहीं है, जैसे दो प्रदेशों के बीच में जगह नहीं है, ऐसे दो पर्यायों के बीच में जगह नहीं है। प्रदेश का आकार षटकोण माना गया है, गोल नहीं होता है, चौकोर नहीं होता है। षटकोण क्यों माना गया है? उसके पीछे हाँ ये हमारे अंगूठा है, हाँ इसमें 6 द्रव्य है। हाँ 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 है, द्रव्य उद्गल है, हाँ, और ये आकाश आकाश भी है, धर्म धर्म, इतने प्रदेश। हाँ अब इनके सबके अलग अलग प्रदेश होते हुए भी हाँ फिर इसमें जो कार्मान वर्णना कहाँ रहते थे? हाँ, कहते कारमान, जैसे कारमान वर्णना भी तो पुद्गल ही है ना। तो जब जिस शरीर के, जैसे मान लो ये औदारिक शरीर के जैसे प्रदेश हैं, परमाणु हैं, ऐसे कारमान शरीर के परमाणु भी हैं। वो कारमान वर्णना ही का तो परमाणु है ना कर्म। तो फिर वो कार्मान वर्णना है, हाँ 9 कर्म के, और वो कभी मिलावट नहीं होती है। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई महाराज ने। देखो क्या बारीकी है कि कारमान वर्णना हमेशा कर्म रूप में ही परिणमित होगी, वो कभी भी औदारिक शरीर नहीं बन सकती। आहार वर्णना हमेशा औदारिक शरीर बनेगी, वो कारमान शरीर नहीं बन सकती। तेजस वर्णना वो तेजस शरीर बनेगी। तो ये एक आकाश के प्रदेश में ये वर्गणाएं एक साथ रहती हैं, तो भी एक दूसरे रूप कभी नहीं होती। अब बताइए फिर हमारे जो शब्द वर्गणा है, हाँ वो यहाँ है, कहाँ से निकल? हाँ, शब्द वर्णना भी लोकाकाश में 6-8 भरी हुई है सब जगह। अभी उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बाहर से लेने की होती नहीं, है, पहले से हमारे अंदर यहाँ मौजूद है सब जगह। यहाँ अपन गले के पास भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। देखो हमने ऐसे किया तो यहाँ आवाज निकली ना, ये भाषा वर्णना की आवाज है, समझे ना। तो यहाँ अब अपन के ऐसी निकल रही, इसमें बोल रहा हूँ, ऐसी यहाँ क्यों नहीं निकली? क्योंकि यहाँ ये यंत्र है, वो यंत्र की निमित्तता है। लेकिन ये सब जगह का ये आवाज आई ना, ये भाषा वर्णना में से आई। आहार वर्णना में से, जो अपन कहते दोनों हाथों में से नहीं आई है, हाथ तो आहार वर्णना है ना। ये आई आवाज भाषा वर्णना में से, लेकिन ये निमित्त दोनों हाथों आहार वर्णना निमित्त बनी। तो वो जो 23 प्रकार की वर्णनाएं होती हैं, एक पुद्गल और 22 प्रकार की वर्णनाएं, उनमें ऐसा अंतर है, अलग अलग। बोल बंद हो जाता है, भाषा वर्णना खत्म हो जाता है। कौन कहता खत्म हो जाती? ये यंत्र में खराबी आ रही है। हम जो हो जाते हैं, हाँ शब्द वर्गणा भी खत्म हो नहीं, शब्द वर्णना तो हाँ है खचाखच, वो तो उसके यंत्र में खराबी आ गई। जैसे कान में सुनाई देने जो, हाँ बस ऐसा है। हाँ तो एक इसमें थोड़ी और डिटेल है कि ये जो कारमान वर्णना है ना, इनमें भी महाराज जी ज्ञानावरणी की अलग वर्णना है, दर्शनावरणी की अलग है, वेदनी की अलग है। ऐसा नहीं कि कोई भी कर्म आगे कैसी रूप में चढ़ जाएगा। वो मैं एक हाँ पढ़ा था, हाँ ओवर सर हमारे टोडरमल की टीका में हाँ 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 उन्होंने लिखा है कि भैया एक कर्म तो एक ही है, हाँ हाँ कारमान वर्णना, हाँ फिर उसके बाद उसे ज्ञानावरणी 8 में दूंगे, हाँ फिर 148। हाँ हाँ परंतु कर्मों के 148 के भी असंख्य, असंख्य वेद है। हाँ हाँ तो वो कैसे एक साथ रहते हैं उसके लिए दृष्टांत दिया उन्होंने अपने उसमें कि 1 करोड़ वनस्पति अलग अलग जाति के पत्ते आप ले लीजिए, सूखने के बाद उसको पाउडर जैसे पीस लीजिए और भगोने में भिगो दीजिए, तो उसमें कितने हो गए? 1 करोड़। एक ग्लास में अलग ले लिया, उसमें कितने? 1 करोड़। फिर चम्मच में ले लिया, उसमें कितने? 1 करोड़। फिर एक बूंद ले लिया, उसमें कितने हैं? 1 करोड़। और एक सुई के नोक पर लिया, उसमें कितने? तो 1 करोड़। सुई के नोक पे भी
इसमें भी 1 करोड़ रहते, ऐसे एक एक प्रदेश में अलग अलग हाँ 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 वर्गों के ये जो अलग-अलग। सुख दुख देने वाले या कोई हाँ फल वो देने रहते हैं। अलग है। ये जो ये भी चूरन का उदाहरण, अवगाहना शक्ति हो। चूरन का भी उदाहरण आता है। 25 चीजों को मिलाकर एक चूरन बनाया। अब समझे ना, मान लो वो 1 तोला है, पर 1 तोला 25 चीजें मिलाई तो 25 तोला चूरन बन गया। अब हमने 1 तोला चूरन निकाला तो उसमें 25 चीजें हैं कि नहीं। अब हमने 1 ग्राम तो चूरन निकाला तो उसमें 25 चीजें हैं कि नहीं। अब 1 ग्राम का लाखवां भाग निकाला तो उसमें 25 चीजें हैं कि नहीं। तो ऐसे सब में वो विद्यमान रहता है। अब अपनी ये बात चल रही थी कि जो प्रदेशों की अखंडता और गुणों की अखंडता, गुण भेद नहीं है भगवान आत्मा में और गुण हैं, और प्रदेश भेद नहीं है और प्रदेश है। ये बता सुनना क्या कहते हैं, जो चौथा न्याय है ना सदुपद व्यवहार, वो आप गुण की बात बता रहे तो निर्गुणा गुणा का भी हाँ ये कहते गुण की परिभाषा तत्वा सूत्र में ये दी है कि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। गुण द्रव्य के आश्रय रहते हैं, एक गुण दूसरे गुण के आश्रय नहीं रहता। जैसे मतलब ज्ञान है वो आत्मा में रहता है, दर्शन है वो आत्मा में रहता है, लेकिन ज्ञान में दर्शन नहीं रहता। एक गुण दूसरे गुण के आश्रय, रूप में रस नहीं रहता, रस में रूप नहीं रहता, लेकिन रूप और रस दोनों पुद्गल में रहते हैं। तो द्रव्य के आश्रय गुण होते हैं और एक गुण के आश्रय से दूसरा गुण नहीं होता। यदि वो होने लग जाए तो फिर वो द्रव्य हो जाएगा, वो गुण ही द्रव्य हो जाएगा ना। तो द्रव्य, अब वो क्या है कि एक द्रव्य और गुण अलग अलग, तो वो एक द्रव्यत्व से ही तो जुड़े हुए हैं। जरा समझना। अब इसमें एक शंका और आती है महाराज जी कि यदि वो गुण में दूसरा गुण नहीं है तो एक ज्ञान गुण तो हुआ चेतन, तो बाकी सुख गुण है वो चेतन है क्या? चेतन है। प्रश्न आता है, वे चेतन है, अनंत गुण है, वे चेतन है कि अचेतन? नहीं, उसमें कथनचित है। जैन दर्शन में उसमें एक कथनचित चेतन है और कथनचित अचेतन है। ज्ञान तो चेतन ही है, लेकिन कथनचित अचेतन कैसा है कि वो ज्ञान गुण से भिन्न है इसलिए अचेतन है, और ज्ञान गुण का रूप उनमें है, जो 47 शक्तियों के प्रकरण में आती है बात कि एक ज्ञान सुख स्वरूप नहीं है, लेकिन ज्ञान सुख रूप है। क्या मतलब? सुख ज्ञान का स्वरूप नहीं है, अपना रूप नहीं है, लेकिन सुख गुण का रूप ज्ञान में है। आपने कही हाँ। तो ज्ञान चेता अज्ञान चेतना कैसे भेद कर दिया है? ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना, हाँ तो ज्ञान चेतना कैसे इन सब से अलग कोई भेद कर सकते हैं? हाँ बराबर। चेतना 3 प्रकार की होती है, कही ना अपने शास्त्रों में कि एक ज्ञान चेतना, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना। नहीं, वो अज्ञान चेतना के 2 भेद है। हाँ 2 भेद है महाराज। तो वास्तव में मूल में 2 है चेतना, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना के 2 भेद, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। अब हम संक्षेप में इनका थोड़ा स्वरूप बताऊं मैं कि मैं करूं ऐसा करने के प्रति जागृति है, उसका नाम है कर्म चेतना। तो मैं भोगूं, तो ये भोगने के प्रति जो जागृति है उसका नाम है कर्म फल चेतना। और सिर्फ जानने का के प्रति जो जागृति है, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, उसका नाम है ज्ञान चेतना। अब क्या है कि कर्म चेतना में जैसे अब बहुत सी माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि जिन्हें रसोई बनाने में बहुत आनंद आता है और खिलाने में बहुत मजा आता है, खाने में उतना रस नहीं है। तो रूखा सूखा बचेंगे तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे कम खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, उपवास है, एक आसन है। और आदमी बच्चों को खाते हैं सुबह शाम, सबको बना बना के बहुत प्रेम से खिलाती है। तो वो कर्म चेतना की प्रधानता वाली है, करना करना करना। आदमी भी ऐसे होते हैं, सुबह से शाम तक धंधा 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 करने में। कर्मफल चेतना हाँ वो आता है, बताता हूँ अभी, बताओ वो भी कहने वाला हूँ मैं 1 सेकंड में। तो अब आदमी में कैसी होती है, कमाना कमाना कमाना, और खादी का कुर्ता खादी की धोती पहने, रूखा सूखा
और खाए और चलता है, और वो बहनों से लाद के, है ना, और खुद एक अंगूठी नहीं पहना। होता कि नहीं होता ऐसा, बोलो? तो उसे पहनने का शौक नहीं है, पहनाने का शौक है, समझे ना? बच्चों को बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनाएगा, मकान सिंगारेगा, मकान ऐसा बनाएगा दुनिया देखने आए, और खुद को नहीं सिंगारेगा। ये कर्म चेतना की प्रधानता वाले हैं। अब कर्म फल चेतना की प्रधानता वाले कौन है? कि जिन्हें भोगने में ही रस आता है, करने में नहीं। वो कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, और पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। महाराज जी ने बताया ना अभी कि एक इंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव कर्म फल चेतना की प्रधानता वाले हैं। उन्हें बस जो मिल गया, ठंडी हवा आई तो भोग ली, गर्म हवा आई तो भोग ली। पर ये पेड़ है ना, ये इनको कर्तृत्व की बात नहीं है, ज्ञान इतना सजग नहीं है कि कुछ करना है। तो जो आ गया, पानी नीचे से आ गया तो भोग लिया, ठंडी हवा लगी तो भोग ली, गर्म हवा ली तो भोग ली। तो एक कर्म फल चेतना की प्रधानता वाले हैं। सहनी पंचेंद्रिय होने के बाद कर्म चेतना की प्रधानता आ जाती है। अभी देखो जैन धर्म में और अन्य धर्मों में फर्क कितना है कि तो ये द्विंद्रिय का फिर हम वो भी सब जहाँ फल ज्ञान फल चेतना वाले ही है, प्रधानता। जहाँ का कर्म फल चेतना, हाँ, कर्म फल चेतना, जो संयोग मिल गया उसे बस भोग लिया, झगड़ा कहता। द्विंद्रिय से लेकर हाँ हाँ, असली पंचन नहीं थे महाराज, एक का एक इंद्रिय का भी ऐसे। हाँ, एक वो तो उदाहरण स्पष्ट है ना, क्योंकि कुछ भी करते हुए देखे नहीं जाते हैं, लेकिन दो इंद्रिया में कर्म चेतना भी आ जाती है। पेट को भी तो हवा लग रही है, हाँ। आनंद होता होगा, हाँ, हाँ, तो भूख वो लग रही है, दुख होता जब दुख होता है ना, इसलिए वो कर्म फल चेतना। और जैसे चिंटी है तो भागती है ना, तो वो कर्म चेतना भी हो गई। लेकिन कर्म फल चेतना की मुख्यता, तो भारतीय है ऐसे आप कह रहे हैं। हाँ तो एक बात तो पूछूंगा कि कागज को यहाँ आग लगने के बाद वो आग भी भागती है, फिर उसका भी वो तो अज्ञान है महाराज, इसलिए वो समझती भगने भक्ति तो बचने के लिए, और उसी में जाके आदमी भी ऐसी गलती कर सकता हवा है, भी एक जगह से दूसरी है ना, कि भगे इसके लिए कि मैं ऊपर धरती कम हुआ तो भगे, लेकिन वो जहाँ खड़ा था वहां रहता तो शायद बच जाता, और वहां जाके मर जाए। तो वो तो उसके अज्ञान के मतलब की वजह से बात है। लेकिन उनमें वो कर्तृत्व भी देखा जाता, माने चींटियां वो दाना इकट्ठा करती भी देखी जाती, ख्याल नहीं ना। लेकिन भोग की प्रधानता भी है और कर्म की। लेकिन सैनिक पंचेंद्रिय में फिर ज्यादा करने का विकल्प भी ज्यादा हो। मैंने दो भेद बताए ना, जैसे उसमें कि जो कुछ करने के विकल्प वाले होंगे। तो अब भावर और त्रस जो शब्दों की हाँ उत्पत्ति थी, हाँ त्रस शब्द का त्रास होने से, दुख होने से हाँ, और त्रिसंति माने गमन करना भी होता है, त्रिसंति गच्छन्ति, जो चलते हैं उन्हें त्रस बोलते हैं। इसीलिए वो आग भी भागती रहती है, तो हाँ। दुख से भागती है यो हाँ, अब वो अग्नि की बात कही तो वहां प्रश्न खड़ा किया है खरबा सिद्धि वगैरह में कि आप कहते हो स्थानशीला स्थावरा पुत्र संति वित्तसा। अपार प्रवृत्ति में हाँ। असम प्राप्त आसुपाटी का समानन माना है अग्नि। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ महाराज, तो उसमें क्या लिखा है कि व्याख्या ऐसी की, स्थानशीला स्थावरा पुत्र संति त्रसा, जो एक जगह खड़े रहे उन्हें स्थावर कहते हैं, और जो चले वो त्रस बोलते हैं। तो पूज्यपाद स्वामी ने प्रश्न किया, सुनो सुनो सुनो, पूज्यपाद स्वामी ने प्रश्न किया, ये परिभाषा सही नहीं, ये व्युत्पत्ति ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अग्नि और हवा चलती देखी जाती है, वो स्थावर है। ये तर्क वहां खड़ा किया है ना। पर बहुत से त्रिश भी जब बैठे हैं तो इस त्रिशने का स्थावर ऐसा तर्क किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तो स्थूल कथन है, सूक्ष्म तो त्रिश नाम कर्म का उदय जिसके है वो त्रिश, और स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थान है। नाम कर्म का, नाम कर्म का उदय है ना। हाँ हाँ तो त्रस का ही उसको कह नहीं हाँ सावरी के, ऐसा। अग्नि को भी, और हाँ। गले भागे जाए हाँ। कर्म का उदय तो स्थावर नाम का। हाँ, स्थावर नाम कर्म का उदय है, इसलिए इससे है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहा? वो तो अब विपत्ति तो हर एक आदमी लगा, भाग रहा तो है। उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया, गच्छति दिगो,
गाय किसे कहते हैं? जो चले, गच्छति थी गो, तो बैठी हुई गाय को गाय कहेंगे नहीं कहेंगे? तो ऐसी व्युत्पत्ति तो कॉमन चलती रहती है, शब्दों के हिसाब से शब्द के पंडित जो हैं भाषा के करते रहते हैं। और जो कुछ शब्द होते हैं पारिभाषिक, तो ये जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है। हर धर्म की अपनी एक टर्मिनोलॉजी अलग होती है, हर ज्ञान के क्षेत्र की, विज्ञान की अलग, भूगोल की अलग, इतिहास की अलग। तो जैन धर्म की भी एक टर्मिनोलॉजी है, स्थावर, त्रिश। हमारे यहाँ उसका क्या अर्थ है वही आपको मानना पड़ेगा। ये व्याख्या करने से तुम्हारा नहीं। दर्शन के बारे में आता ना, अवलोकन के अर्थ में है, अपने श्रद्धान के अर्थ में सम्यक दर्शन। तो उन्होंने कहा कि कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा श्रद्धान, आप कैसे मान रहे हो? कि हम बता रहे हैं ना, हमारी बात क्या हमारी माननी पड़ेगी, हमारे यहाँ श्रद्धान के अर्थ में ये झगड़ा खत्म बस। तो अपने मुद्दे की बात क्या चल रही थी कि वो जो गुणों में भेद है और प्रदेशों की अपेक्षा भेद है, वो है वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से। आत्मा असंख्य प्रदेशी कौन से नय से है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से। अनंत गुण वाला कौन से नय से है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से। अब अनुपचरित का अनुपचरित इसलिए कि वो एकदम गहरी अंदर की बात है, और सद्भूत इसलिए कि वो वास्तव में है अनंत गुण असंख्य प्रदेश। ऐसी कल्पना नहीं की गई है कि किसी कर्म के उदय से हमने किसी को मान लिया है, ऐसा नहीं है। ख्याल में है ना? तो कहते हैं असंख्य प्रदेश क्रिया वाले नहीं आवेगा। हाँ, रूपचरित और सद्भूत दोनों कहने के बाद हाँ, मेरा ऐसा है कि असद्भूत के भी दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। और सद्भूत के भी दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। और दोनों की परिभाषा ये है, उपचरित संश्लिष्ट और संश्लिष्ट। इसलिए स्त्री पुत्र आदि को अपना कहना ये उपचरित असद्भूत में है, फिर शरीर को अपना कहना अनुपचरित असद्भूत है, फिर राग को अपना कहना उपचरित सद्भूत है, फिर केवल ज्ञान वगैरह को, गुण भेद को, प्रदेश भेद को अपना कहना ये अनुपचरित असद्भूत में है। इस चारों का ऐसा मोटा मोटा वर्गीकरण है। तो अभी यहाँ एक 5 मिनट में खत्म करता हूँ। यहाँ एक कहते हैं कि जो गुणों में अनंत गुण है ना, गिनती के अनंत, पर प्रदेश असंख्य है। यदि ये काल्पनिक होते महाराज तो भी अनंत कैसे होते, असंख्य क्यों? फिर दो ही अनंत कह देते, दो ही असंख्य कह देते। इसका मतलब उनकी गिनती है। यदि गुण अनंत और प्रदेश असंख्य, तो यदि अनंत गुण भी काल्पनिक होते और प्रदेश भी काल्पनिक होते तो दोनों को अनंत कह देते या दोनों को असंख्य कह देते। जैसे अपन कौन बोलते हैं भाई, अरे अरे अनंत जीव हैं, असंख्य जीव भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं है ना, क्या ख्याल में आया ना? तो ऐसे ही गुण अनंत हैं और प्रदेश असंख्य हैं। इसका मतलब बराबर नक्की है और गिनती भी है। गिनती है क्योंकि असंख्य भी कितने असंख्य हैं। जैसे कल महाराज जी ने बताया था ना, एक तो इतना छोटा अंतर्मूर्त होता है और एक इतना 48 मिनट का होता है। तो अंतर्मूर्त के इतने भेद है ना, तो असंख्य के भी बहुत से भेद हैं। तो यहाँ कौन सा असंख्य लेना है? जिस लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो असंख्य, धर्म द्रव्य के जितने प्रदेश हैं वो असंख्य, अधर्म द्रव्य के जितने प्रदेश हैं वो असंख्य। एक जीव के प्रदेश और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और लोकाकाश, इन 4 के प्रदेश संख्या बिल्कुल बराबर है, एक एक। यदि कम ज्यादा होती तो जब वो केवल समुद्घात होता तो लोकाकाश के किसी प्रदेश में कम होते तो वो आत्मा का प्रदेश नहीं पहुंचता, वो खाली रह जाता। और ज्यादा होते तो फैलता कहाँ थे? तो फिर क्या होता कि वो डुप्लीकेट रह जाता, घड़ी पूरी नहीं खुलती उसकी। तो इतने प्रदेश हैं। तो ये बात भी फैक्ट है, मेरे कहने का मतलब। फिर भी इसलिए है असद्भूत, सद्भूत तो है लेकिन इसलिए है व्यवहार क्योंकि इसके लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति नहीं होती। जब तक असंख्य गुण प्रदेश गिनते रहोगे तो विकल्प में की उत्पत्ति होती रहेगी। जब अनंत गुण गिनते रहोगे तो विकल्प की उत्पत्ति होती रहेगी। अनुभूति निर्विकल्प आत्मा की होती है, इसलिए गुण भेद और प्रदेश भेद का निषेध
ये चौथे प्रकार के व्यवहार नय का निषेध है, जो कहते हैं नवीणानम न चरित्रम न दर्शनम जान गो शुद्धो। आत्मा तो ज्ञायक शुद्ध है, ना वो ज्ञान रूप है, ना दर्शन रूप है, ना चाय पी है। क्या बात करते हो, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में चाय तो नहीं। अरे भाई है तो फिर क्यों कहे? इनका भेद नहीं है, भेद का निषेध है। और हम कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि गुण का निषेध है, और कुछ लोग गुणों का प्रतिपादन करने से भेद भी डालते हैं उसमें। गुण आत्मा में है और गुण भेद का निषेध है, प्रदेश आत्मा में है और प्रदेश भेद का निषेध है। वो दृष्टि का विषयभूत जो भगवान आत्मा है एकत्र भक्त, उसकी चर्चा इस समय सार में